ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में गरमाई सियासत। पी चिदम्बरम के बयान से मचा राजनीतिक तूफान। अमर कुमाऊ बावरी ने पी चिदम्बरम को बताया देशद्रोही। देवघर के जमुनिया मोड़ के समीप कांवड़ियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 8 कांवड़ियों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री ने की मुआवजे की घोषणा। कैमूर के अधौरा प्रखंड में मिलेगा जल संकट से राहत। मल्टी विलेज स्कीम से होगी शुरुआत। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने सरकार का जताया आभार। 8 साल के यशराज ने की बाबाधाम यात्रा। गया से देवघर तक साइकिल से पहुंचे यशराज। अहमदाबाद हादसे के पीड़ितों के लिए किया जलाभिषेक। और हजारीबाग में जिला स्तरीय विधिक कार्यशाला आयोजित। बाल यौन अपराध मोटर वाहन कानून को लेकर आयोजित। कई अधिकारी हुए शामिल। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया मोड़ के समीप दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां कावड़ियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में अब तक 6 की मौत हो चुकी है। बताया गया कि 4 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 1 की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। वहीं गंभीर रूप से घायल को एम्स रेफर किया गया था, वहां भी एक कावड़िया की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिला और ड्राइवर सहित 3 पुरुष शामिल हैं। बताते चले कि यात्री बस देवघर से बासुकीनाथ धाम जा रही थी। मेरे क्षेत्र में तो बहुत दर्दनाक घटना घटी वहाँ 5:30 बजे के आसपास। और मुझे जैसे वहाँ से फोन मिला तो तुरंत हम बड़ा फोन लगाए। जितना फोन था लोकल स्थानीय युवा का, सीएस को भी फोन लगाए। सबकी सारा एम्बुलेंस यहाँ भेजी और खुद वहाँ हम स्कूल गाड़ी बस में चढ़ के चले गए। और वो घटना बहुत ही दर्दनाक। उधर से एक बस आ रही थी, गैस वाली ट्रक, इधर से जा रहा था ये बस बासुकीनाथ की तरफ। और वो घटना जो हुई है, हम रात में ही देख रहे थे कि एक बस का ब्रेक फेल हो गया मोहनपुर में। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे डीटीओ ऑफिस से बराबर चेक होता है मोटरसाइकिल, और यहाँ के गरीब युवाओं को फाइन काट के छोड़ता है। लेकिन बस मालिक का जो बस का कभी फिटनेस चेक नहीं हो रहा है, न ड्राइवर वो पी के चला रहा है, कैसे चला रहा है उसका कभी चेक नहीं होता है। ये सब लापरवाही के कारण ये पूरा मतलब इतने घर उजड़े हैं, इतनी बड़ी हादसा हुई है। ये बहुत ही मतलब प्रशासन का भी लापरवाही है कि जो बस का फिटनेस, ड्राइवर का फिटनेस और ड्राइवर का मतलब यदि इस तरह का यदि चेक करके यदि चलवाया जाता तो हमको दूसरी बात है, एक ही ड्राइवर से दिन रात गाड़ी चलवाया जा रहा है कि कम पैसा में ज्यादा काम लिया जा रहा है। दुखद घटना हमारे सामने आई है। सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में ये हमें खबर मिली है कि एक बस 32 सीटर बस थी, वो देवघर से बासुकीनाथ कावड़ियों को लेकर जा रही थी। अभी जो सूचना मिली उसके अनुसार ड्राइवर को नींद आ गया, उससे झपकी आई तो बस आउट ऑफ कंट्रोल जाके एक ट्रक से टकराई और उसके बाद एक ईटा का स्ट्रक्चर था उससे टकराई। 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो गई। हमारी टीम ने क्विकली रिस्पॉन्ड किया, पुलिस और मेडिकल की टीम जल्दी पहुंची। आधे घंटे के भीतर सारे जितने भी इंजर्ड थे सबको हमने रेस्क्यू करके 5-6 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल है। सबका ट्रीटमेंट चल रहा है। 23 अभी भर्ती है, उसमें से हो सकता है 2 लोगों को हम लोग रेफर करें, एम्स का असेसमेंट चल रहा है। बाकी माइनर इंजरीज जिन्हें हुए उन्हें रिलीज कर दिया। अभी जितना इमरजेंसी ट्रीटमेंट है सब किया जा रहा है। हमारे सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन और बाकी जितने चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल हैं, सब लगे हुए हैं उसमें और सबका इलाज किया जा रहा है। और उसको देख करके जो यहाँ इलाज होने लायक है, जिसके यहाँ हो सकती है अच्छे से, उसको यहाँ रखा जाएगा। जो सीरियस है, जिसको अगर हायर सेंटर रेफर करने की जरूरत होगा वहाँ रेफर किया जाएगा। और यहाँ सब चिकित्सक और पैरामेडिकल्स लगे हुए हैं। देखिए, यह घटना बहुत दुखद घटना है। आज तक जो है देवघर में इस तरह का घटना नहीं घटा था, लेकिन देखिए घटना है। एक्सीडेंट होता है तो उसमें कौन कितना क्या होता है कोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन मात्र यहाँ 6 आदमी का मौत हुआ है और जो ज्यादा सीरियस है उसको सिविल सर्जन जो है यहाँ से रेफर करके एम्स जो है भेजे हैं, रिम्स भेजे हैं। जो जहाँ का इलाज करने का लायक है उसको भेजा गया है। और जो है सब लोग उनको उचित इलाज के लिए जो है सब लोग लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनको उचित इलाज करा करके जो डेड बॉडी है उनको भी परिवार को, परिजन को बुला करके और सुपुर्द किया जाएगा। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया मोड़ के समीप हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 6 कावड़ियों की मौत हो गई। दरअसल कावड़ियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में हुए मृतकों के परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग ने आर्थिक मदद करने की बात कही है। सभी मृतकों के परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस बात की घोषणा झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की।
आज सुबह की जो घटना घटी निश्चित तौर पर हम सबको मर्माहत कर दिया गया है और जो हृदय बिहारी घटना है, दिल दहलाने वाली घटना कही है इसको। सुबह सुबह मालूम चला कि एक कांवरिया का बस जो है जो देवघर से जर्मनी जाने के क्रम में, बाबा बासुकीनाथ जाने के क्रम में वो ट्रक से टकराती है और बड़ा हादसा होता है। उस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और 11 लोग घायल हैं हमारे, जिसका इलाज चल रहा है। सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और कुछ पेशेंट को हम लोगों ने एम्स में रेफर किया है, वहां भी इलाज चल रहा है। जो जानकारी मिल रही है सब लोग सकुशल हैं, ठीक ठाक हैं। जिनकी मृत्यु हुई है वो आउट ऑफ झारखंड के लोग हैं। फिर भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मेरी वार्ता हुई है और उन्होंने निर्देश दिया है कि चाहे वो झारखंड के हो चाहे झारखंड के बाहर हो, जो हमारे यहाँ आए हैं उनकी मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, तो आपदा विभाग के मंत्री होने के नाते हमने तमाम जो मृतक परिवार को 1-1 लाख रुपया हम देने की घोषणा भी हम किए हैं और सभी मृतक परिवार को हम देंगे। घायलों के जो घायल हैं उसको भी हम देख रहे हैं, उसको भी अपने स्तर से हम देंगे। दवाइयाँ फ्री हमने कर दिया है, जांच हमने फ्री कर दिया है और हर तरह का जो उसको चाहिए, यहाँ तक कि घर ले जाने तक पहुँचाने तक सारी व्यवस्था सरकार की होगी। ऐसे दुख के समय में सरकार तमाम श्रद्धालुओं के साथ में है और जो घटना घटी है वो तो हम लोग भी शॉक्ड हैं। घटनाएं कैसे घटी, क्यों घटी, किस कारण घटी, ये तो अभी डीसी साहब हैं। मैंने कहा है, निर्देश दिया है जांच का, जांच होगा और जांच में जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने पेयजल योजना को धरातल पर उतारने की योजना बनाई है। दरअसल कैमूर जिला के अधौरा प्रखंड में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से जल संकट से निपटने का रोडमैप तैयार कर लिया गया है। ये काम मल्टी विलेज स्कीम के तहत कराया जाएगा। बताया गया कि इस योजना से प्रखंड के 7 पंचायत के करीब 60 गांवों को लाभ मिलेगा, जिसके लिए चैनपुर विधायक से बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने अपनी सरकार का धन्यवाद दिया। अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हमारा पहले से मांग था, जब 2020 में चुनाव जीत के पहली बार मैंने कदम रखा था दौरा के लिए, बहुत चीजें थी जो चुनौती था मेरे लिए, चैलेंजिंग था, लेकिन नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद दूंगा, एनडीए सरकार को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अधौरा में टावर से लेकर, टावर नहीं था, टावर से लेकर रोड से लेकर सिंचाई की व्यवस्था, चेकडैम से लेकर डिग्री कॉलेज से लेकर स्टेडियम से लेकर अस्पताल से लेकर साथ साथ पानी की पीने की व्यवस्था सरकार ने की, नीतीश कुमार ने किया। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो अधौरा में नहीं था, अधौरा के लोग काफी परेशान रहा करते थे। पहली बार मुझे मौका मिला अधौरा में, जब आया पहली बार यहाँ नेतृत्व करने का मौका मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जन स्वराज के नेता आरसीपी सिंह ने सीएजी की रिपोर्ट में 70,000 करोड़ रुपए की राशि का हिसाब नहीं दिए जाने पर सरकार को घेरने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ ही होता है, आप जब कोई खर्च करते हैं उसका अकाउंट बनता है, और जब आप कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसका रिकंसिलिएशन होना चाहिए। अगर आपने कोई खर्च किया, अकाउंट का रिकंसिलिएशन नहीं हुआ है, तो ये माना जाता है कि वो गबन हो गया। तो भाई ये जो 70,000 करोड़ का जो सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, ये गंभीर बात है। और भाई इसमें तो पूरी की पूरी आप जानते हैं कमेटी होती है, उसको देखना चाहिए, और अगर कहीं रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट की बात है तो उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन कहीं अगर गबन की बात है, अगर हेरा फेरी की बात है और गड़बड़ी की बात है, तो उसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होनी। सरकार की ओर से अब तक इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है, तो सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा ना। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रहे चर्चा के बीच कांग्रेस के पी चिदम्बरम का आतंकियों के पक्ष में बयान आया है, जिसमें उन्होंने आतंकियों के पहचान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या ये आतंकी पाकिस्तान के थे या हिंदुस्तान के थे।
इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि कांग्रेस लगातार ऑपरेशन सिंदूर के आतंकियों को और पाकिस्तानियों को क्लीन चिट देने का प्रयास कर रही है। पी चिदम्बरम का बयान भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने जैसा ही है। उन्होंने कहा कि भारत में रहकर पाकिस्तान के पक्ष में इस तरीके का बयान देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्ष की मांग के अनुसार सदन में लोकसभा में बहस चल रही है। उसी दरमियान पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले के आतंकियों के पहचान को लेकर के एक सवाल उठाया है और एक तरह से कहें तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है कि जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से आए या नहीं आए, इसको लेकर के उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट दिया है। ये फिर एक बार पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस की जो भावना है, जो नीति है, उनका जो कांग्रेस का जो पाकिस्तान प्रेम है, जिसके कारण देश का बंटवारा हुआ है और मोदी जी के पहले, भारतीय जनता पार्टी के शासन के पहले लगातार आतंकवादी घटनाओं पर जिस तरह से हमेशा चुप लगा बैठते थे, बम्बई हमला इसका साफ उदाहरण है। उनको पच नहीं रहा है, वो किसी भी तरीके से अपने प्रिय पाकिस्तान को बचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के अनर्गल बयान देकर के विश्व पटल पर पाकिस्तान को एक कवच देने का कोशिश कर रहे हैं। ये सारे लोग एक तरह से जानबूझ करके कृत कर रहे हैं और ये देशद्रोह के श्रेणी में आना चाहिए। देश के प्रबुद्ध नागरिक इस चीज को जाने और जब सदन पे यह चर्चा चल रही है तो सदन के अंदर इन बातों को रखा जाए। ऐसा कांग्रेस को इतना छोटा सा कम से कम विचार अपने व्यवहार में रखना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध पुनराधाम में माता सीता और भगवान राम की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को आगामी 8 अगस्त को होने वाले मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ कार्य की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के हाथों इस पावन कार्य की शुरुआत होगी। 50 एकड़ से ज्यादा का भव्य कैंपस होगा और जो नक्शा है वो भी आप लोग सोशल मीडिया पर आया है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। पूरे बिहार और देश के साधु संत को और वो लोग भी इसमें जो है हिस्सा लेंगे और सीतामढ़ी के घर घर हमारे लोग जा करके और उनको आमंत्रित करेंगे और एक श्रद्धालु समागम भी होगा और उस श्रद्धालु समागम में मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम जो है श्रद्धालु समागम का है उस दिन, जिसमें पूरे सीतामढ़ी और अगल बगल के जो भी श्रद्धालु हैं वो आएंगे। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेंगे जो माता सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, माता जानकी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और सीतामढ़ी पूरे विश्व के पैमाने पर माता सीता की नगरी होने का और आने वाले समय में एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल भी और श्रद्धालु का केंद्र भी ये बनने जा रहा है। पाकुड़ में आगामी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही भव्य और अनुशासन के साथ मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां पूर्वाह्न 9:05 पर ध्वजारोहण किया जाएगा। मंगलवार को कार्यालय सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में समारोह की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। उन्होंने समारोह के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी और ससमय दायित्वों के निर्वहन का निर्देश दिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी सहित अन्य उपस्थित रहे। जो 15 अगस्त को हम लोग मनाने वाले हैं, उसकी तैयारियों को लेकर आज हम लोगों ने एक समीक्षा बैठक की और किस तरह से हम लोग अपने जिले में और ऊर्जावान तरीके से अपने स्वतंत्रता दिवस को मना सकें। इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो हमारे पुलिस के जितने भी थे, हमारी पुलिस कप्तान महोदया, हमारे जितने भी समाजसेवी थे, जितने भी यहाँ पे हमारे टीम के लोग हैं, जो पाकुड़ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सबके साथ बैठकर एक विचार विमर्श किया गया
और इसको इस बार और बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने उसी दिन रक्तदान दिवस को भी मनाने का एक प्रस्ताव लिया है। इसके साथ ही साथ यहाँ के बच्चों के लिए क्रॉस कंट्री रन और साइकिलिंग कंपटीशन भी करवाना। उस दिन हम लोगों ने जो रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम है वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किस तरह से और बेहतर तरीके से की जा सकती है, कैसे हमारी जो जनता है जो शहरी और ग्रामीण दोनों उसमें अपनी सहभागिता निभा सके, उसके लिए भी हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। प्रशासन, समाज सेवी, सबका योगदान रहा। काफ़ी हम लोगों ने अच्छी तैयारियां की हैं इस बार की 15 अगस्त के लिए। पाकुड़ की जनता के सहयोग से काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की हैं। प्रशासन ने काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ रखी हैं। जैसे इस बार हम लोग साइकिलिंग की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, क्रॉस कंट्री होगी, कुछ पुरानी जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन होगा। उम्मीद है बहुत ही दमखम के साथ, हर्षोल्लास के साथ सभी पाकुड़वासी 15 अगस्त को मनाएंगे। देवघर में सावन की तीसरी सोमवार पर गया से आए 8 साल के यशराज नाम के नन्हे शिवभक्त ने सभी का ध्यान खींचा। यशराज साइकिल से सुल्तानगंज पहुंचा और वहां से 12 लीटर जल उठाकर देवघर में बाबा वैद्यनाथ को अर्पित किया। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए यात्रा की गई। यशराज अब तक अयोध्या, काशी, खाटू श्याम, हरिद्वार और वैष्णो देवी की साइकिल यात्राएं कर चुका है। 3400 किलोमीटर की यात्रा का रिकॉर्ड बना चुके यशराज का नाम गिनीज बुक में दर्ज है। स्थानीय लोगों ने उसकी आस्था और संकल्प की सराहना की। बाबाधाम और फिर प्रयागराज, सीतामढ़ी, काशी विश्वनाथ, ये सब जगह। अच्छा, कोई रिकॉर्ड भी बनाया है आप? हाँ। कहाँ, क्या रिकॉर्ड मिला है आपको? वर्ल्ड बुक में मेरा नाम दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? हाँ। अच्छा। उम्र कितना हो गया आपका? 8 साल 3 महीना। 8 साल 3 महीने? हाँ। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से क्लास में? सनातन धर्म के लिए इन्होंने 6.5 वर्ष की उम्र से साइकिल यात्रा प्रारंभ किया, जो हर भारत के कोने कोने में जितने भी तीर्थ यात्रा है वहाँ ये जाकर के दर्शन किए हैं और भारत के लोगों के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना किए हैं। जब बस हम बाइट क्लियर आए। जब भारत में प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था 2024 में, तो ये बच्चा 6.5 साल का था उस समय, और इन्होंने 9 दिन का उपवास रखकर बोध गया से साइकिल यात्रा किया अयोध्या श्री राम मंदिर तक। और फिर दूसरा इस यात्रा इसको था जब महाकुंभ लगा था, तो 29 दिनों में 3400 किलोमीटर लगातार साइकिल चलाकर काशी विश्वनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वृंदावन, मथुरा और खाटू श्याम, ऋषिकेश, वैष्णो देवी होते हुए ये खबरों में बढ़ते हैं आगे। झारखंड एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले राज्यभर में एम्बुलेंस चालकों ने काम का बहिष्कार कर दिया है, जिसके कारण 108 एम्बुलेंस का परिचालन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। एम्बुलेंस कर्मियों ने राजभवन के समक्ष अर्धनग्न प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने साफ तौर पर सरकार को मांगे नहीं माने जाने पर व्यापक आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है। अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे एम्बुलेंस कर्मियों से बात की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। अर्धनग्न प्रदर्शन किसी भी राज्य के लिए शर्मनाक एक प्रदर्शन होता है और इसी तरीके का एक प्रदर्शन अभी झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिल रही है, जहां पर राजभवन के समक्ष 108 एम्बुलेंस के कर्मी जो हैं वो अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी जो मांगे हैं पिछले 9 महीने से लंबित है, लगातार 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे अब तक मानी नहीं गई है। लगातार स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ, झारखंड सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आंदोलन है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि झारखंड में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा अपनी मांगों को लेकर। सीधे इनसे जुड़ेंगे कि आखिर
कारणों की वजह से, किन वजहों से अर्धनग्न आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं? सबसे पहले बात, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार, और 108 के जितने भी स्टाफ है उसके तरफ से नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो समय निकाल के हम लोगों के समस्या से सरकार को और जो कंपनी है सम्मान फाउंडेशन उनको जगाने का आप काम कर रहे हैं, लोगों का बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए नमस्कार, धन्यवाद। ये आप लोग सम्मान फाउंडेशन के तरफ से रखे गए हैं, उनके कर्मचारी हैं। सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, वो बात समझ में नहीं आई। आखिर जो सम्मान फाउंडेशन है और सरकार का कनेक्टिविटी कैसे है और कितने समय से आप लोगों की मांगे लंबित है, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये रह गई बात कि सरकार और कंपनी और ये 108 के कर्मी जितने भी हैं, हम लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, जिसको बोला जाता है स्वास्थ्य विभाग में 108 को रीढ़ का हड्डी, और वो रीढ़ का हड्डी है हम लोग। आज हम लोगों को तोड़ा जा रहा है, मड़ोड़ा जा रहा है, मगर गवर्नमेंट के अधीन में 108 संस्था के तहत चलती है, संस्था के तहत चलती है, वो गवर्नमेंट चलवाती है। तो आप बताइए कि क्या सरकार के खिलाफ हम नाराबाजी नहीं करेंगे? सरकार को लेटर दिए हैं, विज्ञापन दिए हैं कि ये मूलभूत समस्याएं हैं। बिल्कुल सही बात, ये बात सबको समझ में आ रही है कि जितने भी बॉडी हैं या फिर जितने भी सिस्टम है सरकार के अधीन है और सब सरकार के निर्देश पे ही संचालित होते हैं, इसलिए शायद इनकी जो मांगे हैं वो सरकार से भी है और लगातार सरकार के समक्ष अपनी 9 महीने से मांगे रख रहे हैं। आप लोग अपनी मांगे जो कितनी सूत्री मांगे हैं और कब से रख रहे हैं अपनी मांगे सरकार के समक्ष? हम लोग की 9 सूत्री मांगे हैं और हम लोग की 9 सूत्री मांगे हैं और सरकार से हम लोग पिछले 6 महीना से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया गया है। और जो यहाँ हम लोग का एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस बहुत सारा एम्बुलेंस जो है ऑफ रोड के नाम पर उसको छोड़ दिया गया है। जब उसका अधिकारी लोग सब जितना हम लोग कर्मचारी हैं उसमें हर एम्बुलेंस में 4 कर्मचारी होते हैं हम लोग। लगभग तकरीबन हर एम्बुलेंस में 4 कर्मचारी हैं। और अब तक झारखंड में कितने एम्बुलेंस है, लगभग आप लोग कितने कर्मचारी हैं जो कि इस तरीके का प्रदर्शन करना पड़ रहा है? हम लोग तो 3 से 4 हजार कर्मचारी हैं हम लोग, और हम लोग को जो भी मुद्दा है 9 मांग के बिंदु की मुद्दा है, और हम लोग को अभी तक ये मुद्दा को पूरी नहीं किया जा रही है। हर बार ये बैठक हुई होती है, हम लोग को समझौता करने के लिए बुलाती है, लेकिन अभी तक ये 26 तारीख को भी हम लोग को बुलाया गया था ये सम्मान फाउंडेशन के ऑफिस में, और वहाँ पे बुला के ही हम लोग को सारा चीज सारा मांगों को बोले कि हम लोग करेंगे, कंप्लीट करेंगे, आप लोग हड़ताल पे मत जाइए। तो हम लोग तो सारा लेटर दिए हो चुके थे, लेकिन हम लोग का अभी तक मांगे को पूरा नहीं किया जा रहा है। और हम लोग का ये मेन मुद्दा है पीएफ, ईएसआई, श्रम विभाग से जो आधारित पेमेंट होती है हम लोग को वो, और बीमा, और हम लोग को 60 साल से 65 साल की नौकरी स्थायी किया जाए, और हम लोग का यही इतना और सारा। एक सबसे बड़ी बात हो जाती है कि एक मांग को लेकर प्रदर्शन करना, लेकिन जब बात इस हद तक आ जाए कि अर्धनग्न होकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना, ये राज्य के लिए कितना शर्मसार है, और खासकर एक सरकार के लिए जो लगातार विकास की बातें करती है, या फिर उसके जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो लगातार सिस्टम को दुरुस्त करने की बात करते हैं, तो उनके लिए कितनी ये चौंकाने वाली बात है। सबसे पहली बात, स्वास्थ्य मंत्री को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो अर्धनंगा प्रोग्राम हो रहा है या हड़ताल पे हम लोग बैठे हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उनके पास हम लोग जब अपनी समस्या को लेकर गए थे और वो समस्या को सुनने के बजाय वो डायरेक्ट नेता का रूप देने लगे। हम लोग किसी चीज का लालच नहीं है, हम लोग को नेता नहीं बनना है, हमें किसी गद्दी पे नहीं बैठना है, सिर्फ हमारी जो समस्या है उस समस्या को चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं, उसका फल चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो कहते हैं कि हम हर किसी का समस्या सुनते हैं, हर किसी का समस्या का समाधान भी करते हैं। तो वो तो आपको दिख रहा होगा ना, आप जान रहे होंगे कि राज्य के 24 जिला में अभी 108 एम्बुलेंस आपको रोड पे हमेशा दौड़ती हुई नजर आती थी। अभी 2 दिन से पूरे रोड रांची में भी घूम के देख लीजिए, कहीं नजर आई आपको
कहीं नहीं, क्योंकि आप हमारे पेट पे कब तक लात मारिएगा? जब तक हमको दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता होगी तब तक, और जब दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाएगी तब ना आपको मारने देंगे और ना हम मार खाएंगे। क्योंकि जितने भी कंपनी है ना, झारखंड में 108 की जो आई है, आप जानते होंगे कीड़े मकोड़े की जिंदगी 108 का बना दिया है। इसलिए क्योंकि ऐसा चुभाता है ना, ऐसा चुभता है कि अंदर से खोखला करते जा रहा है लोगों को। 108 के जितने भी स्टाफ है अंदर से खोखला हो चुके हैं, इतना तंदुरुस्त भले ऊपर से दिख रहे, खाते नहीं है। क्यों? क्योंकि टेंशन ड्यूटी का रहता है, खाना छोड़ के दौड़ना, इमरजेंसी ड्यूटी है जी, खाना छोड़ के दौड़ना पड़ता है। अभी तक हम लोग किसी तरह का इस तरह का आप लोग का आगे प्रदर्शन कैसा जारी रहेगा, क्या करेंगे आगे? हम लोग यही चाहते हैं सिस्टम को सुधारा जाए, जितने भी निलंबित कर्मचारी है उनको सबसे पहले वापस कार्य में लगाया जाए और हम लोगों को पीएफएसआई और बीमा का सुविधा दिया जाए और इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाए और श्रम अधिनियम के तहत हम लोगों को कर्मचारियों को पेमेंट भुगतान किया जाए। उसके बाद हम लोग ये कारनामा करने पे मजबूर नहीं होंगे। अगर मांगे नहीं मानी गई तब क्या करेंगे आप? तो फिर रांची राजधानी में आपको 108 के जितने भी स्टाफ है वो आपको रोड पे पूरे नंगे दिखेंगे। इसलिए क्योंकि मेरे पास ना खोने के लिए कुछ बचा है ना कुछ पाने का उम्मीद रहेगा, तो क्या करेंगे? बहुत बड़ा अल्टीमेटम है ये सरकार के लिए कि तकरीबन लगभग 4000 जो कर्मचारी हैं 108 एम्बुलेंस के, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये प्रदर्शन जो है बड़ा होगा और व्यापक रूप से होगा। तो कहीं न कहीं सरकार के लिए यह एक अल्टीमेटम है 108 एम्बुलेंस कर्मियों की ओर से कि इनकी मांगे जो है वो जल्द से जल्द मांगी जाए, नहीं तो आंदोलन जो है और व्यापक किया जाएगा। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।